चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम जो है इस वक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम है। दरअसल झीरम में जिस तरीके से पूरी तस्वीरें देखने को मिली थी, 9 साल का एक लंबा सफर, अभी भी इंतजार, लेकिन ऐसे में श्रद्धांजलि दिवस के दिन झीरम पर मेमोरियल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें झीरम घाटी मेमोरियल में क्योंकि जो इस दौरान लोग शहीद हुए, जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, उन सभी लोगों को इस दौरान श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही साथ झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है। तो झीरम कांड जो कि एक लंबे समय से अनसुलझा एक पेच के तौर पर नजर आता रहा है, जिसमें आज तक सिर्फ सियासत होती हुई नजर आई है और चाहे इसमें कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, इसमें बीजेपी के ऊपर भी उस वक्त आरोप लगते रहे कि सही तौर पर इसमें जांच आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही एक रिपोर्ट सामने आने की बात की जा रही थी। विधानसभा के समक्ष तक ये कहा जाता है कि पटल पर जब सामने आती है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन उस सब के बीच में झीरम श्रद्धांजलि दिवस आज और झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम भी इस दौरान किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इस दौरान जो परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए भी और कांग्रेस पार्टी के इसमें कई नेता, क्योंकि माना यह जाता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता थे, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त के रहे, उनकी इस दौरान गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तमाम ऐसे कई नेता होते हैं जिनको निशाने पर लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के बड़ी हलचल रहती है, जांच का दायरा आगे बढ़ाने की बात की जाती है, एक लंबे समय तक जांच की जाने की बात होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष फिलहाल निकलता हुआ जब नजर नहीं आता है तो उसको लेकर के सवाल उठने लाजमी भी हैं। लेकिन इस सभी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये श्रद्धांजलि दिवस आज इस दिन पर, विशेष दिन पर ये आयोजित किया और झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम इस दौरान किया गया है। और ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में लोगों को जो है वो पौधे वितरित किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो सके, पौधारोपण किया जा सके, इसके लिए सभी लोगों को जब भी मुलाकात होती है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी को पौधे भेंट कर रहे हैं। तो झीरम घाटी मेमोरियल का लोकार्पण इस दौरान किया जा रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। झीरम घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और 32 शहीदों की याद में ये मेमोरियल बन रहा है। तो 32 ऐसे शहीद जिनकी याद में ये मेमोरियल तैयार किया जा रहा है और मेमोरियल का लोकार्पण कार्यक्रम आज है। झीरम घाटी मेमोरियल का लोकार्पण किया गया है और साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये लोकार्पण किया है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि इस दौरान लोगों से मिलते हुए और उनको जो पौधा है वो उनको उपहार स्वरूप देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो झीरम घाटी में जो कुछ भी हुआ वो आज भी एक उलझी हुई तस्वीर के तौर पर नजर आता है। झीरम घाटी में जो कुछ भी हुआ, जांच उसको लेकर के लगातार की जाती रही, रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाता रहा, रिपोर्ट तैयार होती है लेकिन उसके बाद एक और नई कमेटी, 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया जाता है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सवाल भी उठाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि झीरम मामले को लेकर के असल सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो सच है वो लोगों को पता चलना चाहिए और इसी सच को सामने लाने के लिए जो जांच कमेटी हैं वो निर्धारित की गई हैं और उनका हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, क्या वो इस जांच कमेटी के द्वारा वो बताते हैं कि क्या असल मायने में झीरम के अंदर हुआ था। तो झीरम श्रद्धांजलि दिवस जिस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं जो आसपास लोग हैं वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों को के लिए
हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई है प्रदेश के अंदर और खास करके पूरे इलाके के अंदर शांति व्यवस्था कायम रह सके, इस बात को सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जो यहाँ पर कार्यकर्ता, जितने भी लोग यहाँ पर इस पूरे परिसर के अंदर मौजूद रहते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा भी इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं और जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब यहां पर पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर झीरम घाटी मेमोरियल का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। लाल बाग मैदान में अब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और इस दौरान जो शहीद हुए उनकी याद में ये मेमोरियल तैयार किया गया है और साथ ही साथ इसमें झीरम के अंदर जो कुछ भी हुआ, झीरम की जो उस वक्त की यादें थीं, जो उस वक्त की तस्वीरें थीं, जो शायद छत्तीसगढ़ के लोगों के जहन से कभी निकल नहीं पाएगा, वो ऐसा अध्याय रहा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और इसीलिए इन सभी चीज़ों को एक बतौर मेमोरियल के तौर पर हमेशा यादों में रखा जाएगा। इसीलिए ये कोशिश है, 32 शहीदों की याद में ये मेमोरियल बन रहा है और झीरम श्रद्धांजलि दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ये एक बड़ी कोशिश है। झीरम कांड में जो कुछ भी हुआ, जो पुरानी तस्वीरें थी, उनको आज के समय में उसको न्याय के तौर पर लोगों के सामने, क्योंकि हमेशा से ये उम्मीद रही है कि झीरम में जो कुछ भी हुआ उसका न्याय कम से कम मिल सके, उसके बारे में असल सच्चाई मालूम हो सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है, वो पुरानी तस्वीर है जब ये पूरा तस्वीर देखने को मिलती है। ये पूरा कांड होता है, इसमें कई कांग्रेसी नेता इसमें चोटिल हो जाते हैं, कई नेताओं की इस दौरान दुखद मौत हो जाती है। इसमें लगातार, क्योंकि 32 ऐसे शहीद थे, नेता थे जो कि शहीद हो जाते हैं।